नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 38वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आईपीएल 2021 के 38वें सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एक बार ओवेन मॉर्गन की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इस आईपीएल के सीजन में बेहतरीन फॉर्म में चल रही कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी से कोलकाता की टीम को इस अहम मुकाबले में एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन कोलकाता की बेहतरीन फॉर्म में चल रही इस ओपनिंग जोड़ी पारी के पहले ही ओवर में टूट गई और एक गलत रन लेने की चक्कर में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल रन आउट हो गए। शुभमन गिल 5 गेंदों में बस 9 रन ही बना पाए। शुभमन गिल के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। इन दोनों के बीच लगभग 40 रनों की साझेदारी बनी, लेकिन फिर पारी के छठे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को शार्दुल ठाकुर ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। वेंकटेश अय्यर 15 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। अय्यर जैसा महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद कोलकाता के कप्तान ओवेन मॉर्गन बल्लेबाजी करने मैदान में आए। मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने कोलकाता की डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में कोलकाता की टीम को एक बड़ा झटका लगा और कप्तान मॉर्गन को जोश हेजलवुड ने फाफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट करवाया। मॉर्गन 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को रविंद्र जडेजा ने एक अहम मौके पर क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल त्रिपाठी 33 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। 2 बड़े विकेट झटकने के बाद अब चेन्नई की गेंदबाजी कोलकाता की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप आईफोन जीतना चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए अब आईफोन मिल रहा है और दोस्तों बिना किसी फ्रॉड के और तेजी से मनी ट्रांसफर होने वाला मैंने एमपीएल से अच्छा ऐप और कोई भी नहीं देखा है। और दोस्तों इसका 29 रुपए का वीकली फीस तो धमाकेदार है, जहां पर आप आईपीएल का ग्रैंड कॉन्स्टेंट फ्री में खेल सकते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने आज की टीम बना ली है और दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर कई नए लोग लाखों जीते हैं। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और एमपीएल डाउनलोड करो। अब कोलकाता की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में आए। नीतीश राणा और आंद्रे रसेल की इस जोड़ी पर अब कोलकाता की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खासकर आंद्रे रसेल इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दिए। इन दोनों ने लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और कोलकाता की टीम के स्कोर को 120 रन के पार पहुंचाया। लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड करके इस मुकाबले में एक बड़ा फेरबदल कर दिया। आंद्रे रसेल 15 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने नीतीश राणा के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी इन दोनों ने अंतिम ओवरों में बनाई। दोस्तों इसके बदौलत कोलकाता की टीम इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम के सामने 171 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर पाई। इसके बाद कोलकाता की टीम से मिले 172 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की टीम के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने चेन्नई की टीम को इस महामुकाबले में एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और इन दोनों ने अपनी टीम की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और शुरुआती ओवरों से ही इन दोनों ने कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास करके ऋतुराज गायकवाड़ तो इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों एक समय इस जोड़ी को तोड़ना कोलकाता के गेंदबाजों की बस की बात नहीं लग रही थी, क्योंकि इन दोनों ने मैदान में चेन्नई की टीम के लिए रनों की बारिश कर दी थी। इन दोनों ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक चेन्नई की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और 74 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी बनाई। लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए आंद्रे रसेल ने इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया और ऋतुराज गायकवाड़ को मॉर्गन के हाथों कैच आउट कराया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 40 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद फाफ डु प्लेसिस भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें पारी के 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण ने लोकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कराया। फाफ डु प्लेसिस ने 30 गेंदों में 43 रनों की अहम पारी खेली। अब कहीं न कहीं कोलकाता की गेंदबाजी ने अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करा दी थी, क्योंकि 2 सेट बल्लेबाज एक के बाद एक लगातार आउट हो चुके थे। दोनों ओपनरों के आउट हो जाने के बाद मोइन अली और अंबती रायडू बल्लेबाजी करने मैदान में आए। इन दोनों ने फिर से चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक अहम मौके पर अंबती रायडू को पारी के 15वें ओवर में सुनील नरेन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अंबती रायडू 10 रन बनाकर आउट हो गए। अंबती रायडू के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना ने मोइन अली के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को तेजी प्रदान करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इसी बीच सेट हो चुके मोइन अली को पारी के 17वें ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। मोइन अली 28 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों कोलकाता की गेंदबाजी की सटीक गेंदबाजी को चलते अब मुकाबला अंतिम ओवरों तक पहुंच गया था। अब आखिरी 3 ओवर में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता थी और मैदान में सुरेश रैना के साथ अब क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ा मैच फिनिशर आ चुका था।
चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना पर इस अहम मौके पर अपनी टीम के लिए एक करिश्माई पारी खेलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक अहम मौके पर एक गलत रन लेने के चक्कर में सुरेश रैना रन आउट हो गए। सुरेश रैना के बाद इस मुकाबले में चेन्नई की सबसे बड़ी उम्मीद बने महेंद्र सिंह धोनी को वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। धोनी 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी के आउट हो जाने के बाद ये मुकाबला कहीं न कहीं कोलकाता की टीम लगभग जीत ही चुकी थी। कहीं न कहीं चेन्नई की फैंस ने ये मुकाबला देखना ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि अब आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता थी। अब यहाँ से चेन्नई की टीम को कोई चमत्कार ही जिता सकता था, और फिर पारी के 19वें ओवर में उस चमत्कार को करके दिखाया सर रविंद्र जडेजा ने। जी हाँ दोस्तों, इस पारी के 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने हैरत अंगेज करने वाली बल्लेबाजी करके इस 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी पर 22 रन ठोक दिए। रविंद्र जडेजा की इस करिश्माई बल्लेबाजी के चलते पूरा का पूरा दबाव चेन्नई से ऊपर उठकर कोलकाता के ऊपर आ चुका था। अब आखिरी ओवर में चेन्नई की टीम को 6 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन आखिरी ओवर में गेंदबाजी डालने आए सुनील नरेन ने अपनी इस ओवर की पहली गेंद में सैम करन को आउट कर दिया। अब चेन्नई की टीम को 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन सुनील नारायण ने इस ओवर की दूसरी गेंद भी डॉट निकाल दी। लेकिन इस ओवर में तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 3 रन दौड़ लिए। चेन्नई की टीम को अब जीत के लिए 3 गेंदों पर 1 रनों की आवश्यकता थी। अगली 2 गेंदों पर सुनील नारायण ने कोई भी रन न देते हुए रविंद्र जडेजा को भी आउट कर दिया। अब चेन्नई की टीम को आखिरी 1 गेंद पर 1 रन की आवश्यकता थी, लेकिन दीपक चहर ने इस आखिरी गेंद में 1 रन दौड़कर चेन्नई की टीम को महामुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की टीम 99% हार चुकी थी, लेकिन अंत में रविंद्र जडेजा की रोंगटे खड़े कर देने वाली धमाकेदार बल्लेबाजी ने कहीं न कहीं इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, आप लोग रविंद्र जडेजा की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी न भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करें और आईफोन जीतने का मौका पाएं। धन्यवाद।